नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। एक अच्छी शुरुआत के बाद बाजार में ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग कह सकते हो, करेक्शन कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो, आते हुए दिख रही है। मार्केट एक्चुअली में पूरी तरीके से रेंज में फंसा हुआ है, पूरी तरीके से रेंज, लेकिन ऊपर की तरफ शिफ्ट हुई है, ये अच्छी बात है। पहले रेंज थी 25,300 से 500 की, फिर 500 से 750 की, अभी 700 से 900 की रेंज हो गई है। आज अगर आप देखो तो ऊपर ऑलमोस्ट 885 का हाई लगाकर नीचे आया। हालांकि मेरा मानना यह था कि 900 की रेंज में नहीं फंसेगा बाजार, 950 और 975 तक जाने की संभावनाएं मुझे लगती थी, और ये मेरी एक्सपेक्टेशंस हैं, क्योंकि 25,900 पे ऐसा कोई रेजिस्टेंस नहीं था। लेकिन जिस हिसाब से हम लोग ऊपर से नीचे आए हैं, इस समय डेज लो पे ट्रेड कर रहे हैं, ये अच्छे संकेत नहीं है। हालांकि अभी एक ही घंटा हुआ है बाजार खुले हुए, ज्यादा समय नहीं हुआ है। आपको आगे के लिए कैसे रणनीति बनानी चाहिए, इसको लेकर आपके साथ डिस्कशन करना चाहूंगा। सबसे पहले 25,700 का आपके लिए स्टॉप लॉस निकलेगा। अभी 25,757 पे निफ्टी ट्रेड कर रहा है, तो 25,700 675 ये हमारे लिए सपोर्ट का काम करने चाहिए नीचे में। इनकेस 25,700 675 ब्रेक होते हैं तो फिर फर्दर गिरावट और डीप हो सकती है 25,600 से 575 तक की। अदरवाइज वापस बाजार 25,700 के स्टॉप लॉस से ही घूम जाएगा सपोर्ट लेकर, और 25,900 की तरफ जाने की संभावना बन जाएंगी। तो ये हो गया निफ्टी को लेकर आपके साथ व्यू। बैंक निफ्टी इस समय 1/3% नेगेटिव है। मिड कैप इंडेक्स 0.4% डाउन है। स्मॉल कैप इंडेक्स बिल्कुल फ्लैट टू नेगेटिव है। मार्केट ब्रेथ हल्की सी नेगेटिव है, 1560 शेयर्स नेगेटिव है, 1110 शेयर्स पॉजिटिव है। तो लाल शेयर्स की संख्या थोड़ी सी ज्यादा है एज कंपेयर टू ग्रीन स्टॉक्स। आज आईटी क्षेत्र में फिर से रिबाउंड आया है, बहुत वॉलेटाइल हो रहा है आईटी क्षेत्र। अभी कहीं ना कहीं इसमें थोड़ी सी वीकनेस है। एक बार 33,500 का लेवल निकाल देना तो थोड़ा ज्यादा अच्छा रहेगा, तो वो मैं वेट कर रहा हूं अभी। इन्फोसिस 1.5% ऊपर है, कोफोर्स 1.5% ऊपर है। एमफेसिस परसिस्टेंट में गिरावट आज भी देखने को मिल रही है आप सभी को। बाकी सब आईटी स्टॉक्स आज के सेशन में हरे निशान में है। आगे बात करें दोस्तों ग्लोबल मार्केट्स की, तो ग्लोबल मार्केट से तो अच्छे संकेत थे, लेकिन आज का दिन अपने आप में कुछ इंपॉर्टेंट डे है। काफी सारे इंपॉर्टेंट डेटाज आप सभी के साथ शेयर करने हैं, तो वो मैं करूंगा। लेकिन उससे पहले एक बार गोल्ड और सिल्वर की अपडेट देना चाहूंगा। कल काफी बढ़िया, काफी तेज जंप देखने को मिला था हमें सोना चांदी में, क्योंकि परसों गिरावट हुई थी तो नीचे से काफी तेज बाउंस बैक कर गया, लेकिन अभी वापस हल्के सुस्ती मोड में है। जैसे कि गोल्ड आपके लिए $5,000 प्रति आउंस पे है, फ्लैट टू नेगेटिव, और सिल्वर $77.74 प्रति आउंस पे है, फ्लैट टू पॉजिटिव। कॉपर में हल्का सा लाल निशान देखने को मिल रहा है। अमेरिका के बाजार की बात करें तो दिन के दौरान कल 350 पॉइंट तक डाउ ऊपर चलाया गया था, लेकिन एट द एंड 130 पॉइंट ऊपर बंद हुआ है। नेस्डेक इंडेक्स में करीब 1% की तेजी देखने को मिली हमें कल के सेशन में। डेटा अच्छा था कल का FIDIs का, लेकिन उसके बावजूद आज भारतीय बाजार ऊपर जाने में सफल नहीं हो रहा है, तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम का विषय है। रेट कट की बात करी जाए या यूएस मिनट्स की बात करी जाए, फेड मिनट्स की, तो वहां पे बड़ा इंटरेस्टिंग आ रहा है। जैसे कि कुछ लोग कह रहे हैं कि अब ब्याज दरें नहीं घटानी है, तो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ब्याज दरें बढ़ा देनी चाहिए। अब इसमें आप दो चीजें समझिए। अगर ब्याज दरें बढ़ने की संभावना आती है तो गोल्ड और सिल्वर के लिए बड़ा नेगेटिव होगा, ठीक है। दूसरी बात, अगर ब्याज दरें वहीं की वहीं स्टिल रहती हैं तो वो गोल्ड और सिल्वर के लिए न्यूट्रल रहेगा। दूसरी तरफ MCX की तरफ से भी खबर ये आ रही है कि एडिशनल मार्जिन जो मिलता था वो मार्जिन कट कर दिया गया है, तो ये नेगेटिव है एक तरीके से। हालांकि गोल्ड और सिल्वर इस पे अभी तक रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये नेगेटिव है, ठीक है। अब फेड ऑफिशियल्स की तरफ से क्या अपडेट एक बार शेयर करना चाहूंगा। फेड ऑफिशियल्स स्प्लिट ऑन वेयर इंटरेस्ट रेट शुड गो मिनट्स से। तो जो फेड मिनट्स आए हैं बहुत ही कंफ्यूजिंग है दोस्तों। डिवाइडेड फेड ऑफिशियल्स एट देयर जनवरी मीटिंग इंडिकेटेड दैट फर्दर इंटरेस्ट रेट कट्स should be paused for now and could resume later in the year only if inflation cooperates. Minute released Wednesday showed. तो डिवाइडेड था मामला। कुछ फेड मेंबर्स कह रहे हैं कि अभी के लिए तो रेट पॉज कर देना चाहिए, आगे चलकर रेट कट कर लेंगे अगर इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहता है तो। वहीं सम ऑफिशियल्स इवन entertained the notion that rate hike could be on the table and wanted the post-meeting statement to more closely reflect two-sided descriptions of the committee's future interest rate decision. कुछ मेंबर्स ये कह रहे हैं कि रेट कट होने की छोड़ो, रेट बढ़ाने चाहिए इंटरेस्ट रेट। तो ये अपने आप में बड़ा इंटरेस्टिंग था कल का फेड मिनट्स जो आते हुए दिखे जनवरी के, तो वो अपने आप में बाजार को लेकर बड़ा अनिश्चितताएं क्रिएट कर रहे हैं। दूसरी तरफ यूएस और ईरान का मामला गर्म हो रहा है, क्योंकि जो बातचीत होनी थी वो बातचीत नहीं हुई है।
तो कभी भी बाजार एक झटका उसके चलते दे सकता है जिसके लिए आपको पूरी तरीके से रेडी रहना चाहिए। कभी भी आ सकता है, वो बता के नहीं आएगा झटका, उसके चलते आप अगर बेच दोगे तो भी दिक्कत है। इस पर आप कहोगे तो मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगा आज। आगे बात करिए सेक्टर स्पेसिफिक, तो आईटी क्षेत्र में ग्रीन देखने को मिल रहा है, अच्छी हरियाली है, 5% की तेजी यहाँ पे है। फार्मा हरे निशान में, बाकी सब लाल है। रियल एस्टेट टॉप लूजर है, 0.8% नीचे है। मिड कैप सिलेक्ट, मेटल, मीडिया, ये कुछ सेक्टर्स हैं जो आज आपके लिए लाल निशान में है। टॉप गेनर्स की बात करूं तो न्यूजेन सॉफ्टवेयर में 14% की तेजी देखने को मिल रही है। टाटा इन्वेस्टमेंट में 12% की तेजी है। नेटवेब टेक्नोलॉजीज आज एक बार फिर 6% कूद गया है। ब्लू जेट हेल्थ केयर, इंटेलेक्ट डिजाइन एरिना में भी बढ़िया मूव आ रहा है। जीई वर्नोवा आज का टॉप लूजर है, पर केवल 0.4% नीचे है। जिंदाल 100, वन सोर्स, पेटीएम, लॉयड स्टील एंड मेटल्स, ये कुछ स्टॉक्स हैं जो नीचे देखने को मिल रहे हैं आप सभी को। फर्स्ट क्राई में आज फिर 2-2.5% की गिरावट है, ये नहीं रुक रहा है, मान्यवर नहीं रुक रहा है, ये लगातार गिरते ही जा रहे हैं स्टॉक्स। निफ्टी की बात करें दोस्तों तो 35 स्टॉक्स नेगेटिव हैं। इंडिगो, जेएसडब्ल्यू स्टील, बीईएल ये टॉप लूजर है। टॉप गेनर है 15 में ओएनजीसी, टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल टेक, विप्रो। तो आज आईटी लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट है, क्लियरली हमें दिख रहा है। तो ये मेरी तरफ से अपडेट थी। अगली वीडियो में मैं आप सभी के साथ स्टॉक स्पेसिफिक बात करूंगा, बने रहिए चैनल के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।